हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फैशन इंडस्ट्री जो है आपका वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्या कहते हैं फैशन इंडस्ट्री में जाना होगा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग आपका निफ्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप फैशन इंडस्ट्री के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग आपका जो निफ्ट 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो 2021 में आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन किस तरीके से रहता है, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, फिर टोटल कौन कितने कॉलेजेस है जो आपका निफ्ट 2021 के थ्रू एडमिशन देने वाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ हिमांशु शुक्ला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आपका निफ्ट के थ्रू बी डेस्क का कोर्स करना चाहते हैं, दैट इज़ आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग, तो उसके लिए बेसिकली आपका सिर्फ 12th पास होना जरूरी है विद एनी स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रीम का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, चाहे आप साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स निफ्ट से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिकली 12th पास होना चाहिए, साथ में आपका साइंस और मैथ्स आपका 12th में सब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल फील्ड है तो यहाँ पे आपका साइंस और मैथ्स की इंपॉर्टेंस है। इसलिए अगर आप बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 12th में साइंस और मैथ्स जरूरी है। अब बात कर लें निफ्ट 2021 की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फॉर्म की बात करें तो जो आपका निफ्ट 2021 का फॉर्म है वो बेसिकली लाइव है, बट जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है आपका 21 जनवरी 2021। ठीक है, तो अगर आप लोग निफ्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये फॉर्म 21 जनवरी से पहले भर दें। ठीक है, सेकंड बात कर लें एडमिट कार्ड की, तो जो एडमिट कार्ड है वो आपका 1 फरवरी 2021 को आ जाएगा। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट पे है, दैट इज़ ऑन 14 फरवरी 2021। बहुत सारे लोगों के प्लान होंगे, बट अगर आपको निफ्ट में एडमिशन लेना है तो आपको उस दिन ये प्लान आपको अपने जो है वो होल्ड पे रखने होंगे और एग्ज़ाम के लिए आपको अपीयर होना होगा। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो जो रिजल्ट है वो आपका 17 फरवरी 2021 को आने वाला है। उसके बाद बात कर लें सिचुएशन टेस्ट। ये बेसिकली जो लोग आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली आपका अप्रैल और मई के बीच में हो सकता है, और जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज़ ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये आपका बेसिकली बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एंड ऑफ मई और जून में आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जो अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 21 जनवरी 2021, क्योंकि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इससे पहले या फिर एटलीस्ट 21 तक आप लोग फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहता है निफ्ट में। तो अगर आप लोग बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका 3 स्टेप है। पहला है आपका कैट, ये होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जब आप लोग इसको क्वालिफाई करते हैं, साथ में इसी के दिन जिस दिन आपका कैट का एग्ज़ाम होता है साथ साथ आपका गेट का एग्ज़ाम होता है, डेट इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्ज़ाम आपका सेम डे पे होंगे। उसके बाद जब आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो लोग बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं उनका एक सिचुएशन टेस्ट होता है। ये बेसिकली आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है जो कि आपका जूरी द्वारा इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, वो आपको जज करती है। तो ये रहता है आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है पूरा सिलेक्शन का। उसके बाद है आपका बी फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आप लोग बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं निफ्ट से तो उसके लिए आपको सिर्फ जनरल एबिलिटी टेस्ट है उसको ही क्लियर करना है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे और कोई स्टेप नहीं है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए। अब बात कर लें आपका एग्ज़ाम पैटर्न की, तो अगर आप लोग बैचलर ऑफ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए पहला जो पार्ट है वो है आपका कैट का। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपसे ये एक प्रकार से डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि ऑफलाइन पेपर बेस्ड पेपर है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके टोटल 100 मार्क्स के होंगे। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। यहाँ पे आपको बेसिकली आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है इसको जज किया जाता है। ठीक है, आपकी इनोवेटिव, आप कितने ज़्यादा इनोवेटिव हैं, आपकी डिज़ाइनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें आपका कैट के थ्रू चेक की जाती है। ठीक है, आपको बेसिकली आपको जब आप डिज़ाइन कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो आपकी डिज़ाइनिंग स्किल जो है वो आपका निकल के सामने आती है। ठीक है, कि किस तरीके से आप कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्या थिंकिंग रहती है, ये सारी चीज़ें आपको कैट के थ्रू जज की जाती है। दूसरा होता है आपका गेट का पेपर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 100 MCQs होते हैं, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है।
यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश कंप्रहेंशन का पार्ट होगा, 25 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। कम्युनिकेशन एबिलिटी का पार्ट होगा, यहाँ लगभग 25 क्वेश्चन होंगे। एनालिटिकल एबिलिटी का पार्ट होगा, यहाँ भी लगभग 15 क्वेश्चन होंगे। जीके और करंट अफेयर से लगभग आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये रहता है आपका गेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। बात कर लें सिचुएशन टेस्ट की, तो जब स्टूडेंट्स आपका कैट और गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो और उनका एक सिचुएशन टेस्ट होता है। ये बेसिकली आपका एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको सर्टेन प्रॉप्स दिए जाएंगे, कलर हो गया, कुछ मटेरियल दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको जो मटेरियल हैंडलिंग, बेसिकली आपको एक 3D मॉडल या डिज़ाइन को 3D मॉडल को बनाना होगा, कुछ भी आपको बनाने को दिया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। और ऑन द स्पॉट ही आपका जो ज्यूरी होगी उसको आपको जज करेगी। तो बेसिकली इस एग्ज़ाम का जो रीज़न होता है ये होता है कि आपकी किस तरीके से, आप कितने ज़्यादा इनोवेटिव हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है, मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करते हैं। एट द एंड फिर आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है, ठीक है, किस तरीके से आप फिनिशिंग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका सिचुएशन टेस्ट में होती हैं। और उसके बाद आपको एक पेपर पे आपको एक राइटअप लिखना होता है कि आखिर क्या रीज़न था कि जो आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया उसमें किस तरीके से आपने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया, ठीक है, वहाँ कहाँ से इंस्पायर होकर आपने इन सब चीज़ों को यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं, जिसके बेसिस पे जो जूरी है आपको जज करती है, ठीक है। तो ये रहता है आपका बीडेस्क में जो सिचुएशन टेस्ट है उसका प्रोसेस, ठीक है। बात कर ले वेटेज की, तो जो कैट का वेटेज रहता है वो लगभग रहता है आपका 50%, ठीक है। इसका रहता है गेट का 30% और इसका वेटेज रहता है 20%। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो इस तरीके से आपका तीनों को ऐड करके ही आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये रहता है आपका बीडेस के लिए। बात कर ले अगर बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की, तो ये बेसिकली आपका एक ही पेपर रहता है यहाँ पे गेट का, ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, 3 घंटे का ये पेपर रहता है। तो पहला रहता है आपका क्वान्टिटेटिव एबिलिटी का पार्ट, जहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश कंप्रहेंशन और कम्युनिकेशन एबिलिटी से रिलेटेड लगभग 45 क्वेश्चन रहते हैं। एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी से रिलेटेड लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं। जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं। और फाइनल रहता है आपका केस स्टडी, ठीक है, यहाँ लगभग आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो जो केस स्टडी है वो आपका थोड़ा सा नेक्स्ट एक नया चीज़ जुड़ जाती है आपके गेट में, ठीक है। तो ये जो पेपर रहता है आपका केस स्टडी का, इसमें बेसिकली आपका किसी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, जिसका आंसर लिखना होता है आपको। तो ये रहता है आपका बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये रहता है। अब बात कर लें आपके कि कौन से कितने कॉलेजेस हैं, ठीक है, और कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो लगभग 17 निफ्ट्स हैं इस समय ऑल ओवर इंडिया, जो कि आपका निफ्ट 2021 में पार्टिसिपेट करते हैं। बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग की बात कर लें तो टोटल लगभग 3038 सीट्स हैं। और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो लगभग यहाँ पे 518 सीट्स हैं। अब बात कर लें अगर बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग में, तो यहाँ पे लगभग बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। जैसा कि आपका फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है, दूसरा आपका लेदर डिज़ाइनिंग हो गया, तीसरा आपका एसेसरी डिज़ाइनिंग हो गया, उसके बाद आपका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो जाता है। तो ये सारी आपकी डिज़ाइनिंग की फील्ड है जहाँ पे आपको बीडेस में एडमिशन मिल जाता है। बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली आपका अपैरल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की किस तरीके से आप साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नए तरीके का मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं आपका, जो कि आप सीखते हैं आपका निफ्ट में जाके बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग में और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में। तो आज की वीडियो में बेसिकली आप लोगों के लिए इतना ही है। अगर आपको निफ्ट से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो ये चैनल की आईडी है universalprep.official@gmail.com, यहाँ पे मेल कर सकते हैं। बाकी अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जब तक नई वीडियो नहीं आती, टिल देन थैंक यू वेरी मच।